हरियाणा की बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का आज गोवा में निधन हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार सोनाली का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ है। सोनाली हिसार जिले की आदमपुर सीट से बीजेपी के टिकट पर 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उनके निधन की पुष्टि उनके भाई वतन ढाका ने की। निधन की सूचना मिलते ही परिवार गोवा के लिए रवाना हो गया है। सोनाली का जन्म 21 सितंबर 1979 में हुआ था। फतेहाबाद में जन्मी सोनाली ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की और उनकी एक बेटी भी है। साल 2006 में हिसार के दूरदर्शन में एंकरिंग से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। सोनाली हरियाणा बीजेपी महिला मोर्चा की नेता और टिकटॉक स्टार थी। उपाध्यक्ष के रूप में भी वो कार्य करती रही। साल 2021 तक सोनाली फोगाट की कुल संपत्ति 1 मिलियन थी। वह हरियाणवी फिल्म छोरियां छोरों से कम नहीं होती है में भी दिखाई दी। सोनाली फोगाट के परिवार की बात करें तो सोनाली फोगाट हरियाणा के भूथन शहर के फतेहाबाद के एक हिंदू परिवार में आती हैं। वह भारतीय मूल की होने और हिंदू धर्म को अपने धर्म के रूप में मानने के लिए प्रसिद्ध है। उनकी मां एक गृहिणी के रूप में काम करती हैं, जबकि उनके पिता का व्यवसाय एक किसान है। उनका एक भाई और 3 बहनें हैं। उनकी बहन का नाम सुदेश फोगाट है। अगर उनके वैवाहिक जीवन की बात करें तो उनकी शादी संजय फोगाट से हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी पति की 2016 में रहस्यमय परिस्थितियों में उनके फार्म हाउस पर मौत हो गई। उनका एक बच्चा है। उनकी बेटी का नाम यशोधरा फोगाट है। और रही बात करियर की तो 2006 में दूरदर्शन चैनल पर प्रसारित होने वाले हरियाणवी टीवी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति के साथ सोनाली ने एक एंकर की रूप में अपना करियर शुरू किया था। फिर उन्होंने 2016 में जी टीवी के एक शो एक माँ जो लाखों के लिए बनी अम्मा में भी उन्होंने अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने हरियाणवी संगीत वीडियो बंदूक वाली जाटनी 2019 में मासूम शर्मा और सुरेंद्र ढाका के साथ अभिनय किया। उन्होंने 2019 में राजेश अमरपाल बब्बर द्वारा निर्देशित हरियाणवी ड्रामा फिल्म छोरियां छोरों से कम नहीं होती है से अपना फिल्मांकन शुरू किया था। बिग बॉस सीजन 14 में भी वह दिखाई दी। इससे उनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली। सलमान खान द्वारा होस्ट की गई रियलिटी टेलीविज़न शो बिग बॉस के 81वें दिन वह वाइल्ड कार्ड दावेदार के रूप में घर में शामिल हुई और सोनाली काफ़ी विवादों में घिरी रही। 8 अक्टूबर 2019 को हिसार के आदमपुर बालसमंद गांव में एक रैली के दौरान उनके भाषण के लिए उनकी भारी आलोचना हुई। अपनी रैली के अंत में उन्होंने लोगों से भारत माता की जय का जाप करने के लिए कहा और कहा कि जो लोग जाप नहीं कर रहे पाकिस्तान से उन्हें होना चाहिए। हालांकि उन्होंने अपने बयान के लिए माफ़ी भी मांग ली थी। और 5 जून 2020 को सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में वह एक अधिकारी को अपनी चप्पलों से थप्पड़ मारती हुई नजर आई। उन्होंने छोटे से जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे। जब मैंने इच्छा जाहिर की कि मैं समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ना चाहती हूँ और एक्टिंग लाइन में भी जाना चाहती हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हालांकि कुछ सालों तक घर से परमिशन नहीं मिली, क्योंकि हरियाणा में कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि घर की बहू बेटियों को बाहर नहीं जाने का अवसर देते। मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ और बहुत छोटी उम्र में 17 साल में मेरी शादी हो गई थी। और शादी के बाद जो परिवार मुझे मिला, बहुत अच्छा परिवार मिला। उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। जब मैंने इच्छा जाहिर की कि मैं समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ना चाहती हूँ और एक्टिंग लाइन में भी जाना चाहती हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हालांकि कुछ सालों तक घर से परमिशन नहीं मिली, क्योंकि हरियाणा में कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि घर की बहू बेटियों को बाहर नहीं जाने का अवसर देते।
लेकिन मेरे कुछ साल तक मनाने के बाद मुझे वो अवसर मिला और मैं पिछले 12 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ और भारतीय जनता पार्टी में नेशनल स्तर पे मैंने कई पदों पे रह के पार्टी के लिए काम किया है, जिम्मेदारियां निभाई हैं और उसी के चलते मैं आज हरियाणा में वाइस प्रेसिडेंट हूँ महिला मोर्चा। और मैंने हरियाणा की हॉट सीट जो कि सीएम जहां से 3 बार रहे भजन लाल जी, उनके बेटे के सामने 2019 में अभी चुनाव लड़ा और पहली बार भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में सबसे ज़्यादा 35,000 की संख्या में वोट प्राप्त किए। और हरियाणा में की राजनीति में गूगल पे सर्च की जाने वाली सबसे बड़ी पर्सनैलिटी पॉलिटिशियन गूगल पे मैं 2019 में रही हूँ। और उसके बाद जैसे मुझे बिग बॉस से मुझे निमंत्रण आया तो उसके लिए मुझे यहाँ पे मैं आई भी बड़ी खुशी के साथ आई। तो पीछे का जो मेरा सफ़र था कुछ राजनीति के साथ साथ मैंने एक्टिंग लाइन में भी काम किया। जैसे मैं दूरदर्शन हरियाणा में 3 साल के लिए एंकर रही एक हिंदी कार्यक्रम की और मैंने 3 फिल्में भी की हैं, जिसमें एक फिल्म जिमी शेरगिल के अपोजिट मैंने काम किया, दूसरी में मैंने रवि किशन के और एक हरियाणवी फिल्म छोरियां छोरों से कम नहीं होती में सतीश कौशिक जी के डायरेक्शन में मैंने काम किया। और जी टीवी के 2 शो भी किए मैंने, अम्मा और टशने इश्क में थोड़ा काम किया। तो ये सब चीज़ें साथ साथ मेरा एक्टिंग करियर भी चल रहा था और राजनीति भी चल रही थी, वो आज भी कंटिन्यू है, दोनों चीज़ें साथ चलती हैं। और कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि मैं टिकटॉक से राजनीति में आ गई, कि मैं टिकटॉक स्टार रही तो राजनीति में मुझे बीजेपी ने टिकट दिया, जबकि ऐसा नहीं है। टिकटॉक एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा था जो मैं मेरे मन की जो इच्छाएं थी, गाना गाने का शौक़ रखती हूँ, डांस करने का शौक़ रखती हूँ, वो टिकटॉक के माध्यम से मैंने अपने आप को वहाँ पे दिखाने के लिए या अपने आप को एंजॉय करने के लिए वो सब चीज़ें की। और अब जब बिग बॉस के घर में मुझे जाने का अवसर मिला तो मुझे जो जीवन में पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा वो चीज़ें मैंने वहाँ दिखाई भी दी और मुझे कुछ सीखने को भी मिला। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे एक मजबूती भी मिली शो में जाने से। और शो के बारे में अलग अलग तरह की अफवाहें हमने सुनी थी कि पहले से प्लान होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग दुनिया से आई हूँ, क्योंकि यहाँ एंटरटेनमेंट जगत के लोग हैं वो तो वाकिफ़ हैं इन चीज़ों से, लेकिन हमारे जैसे लोगों को ये चीज़ें मालूम नहीं थी। हम विश्वास करते थे कि शो में ऐसा होता है कि किसी को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है या किसी के लिए ऐसा कुछ किया जाता है, तो मुझे नहीं लगता ये चीज़ें हैं, क्योंकि शो में सब एक बराबर हैं और वहाँ पे सिर्फ आपको घर के अंदर ले जाके छोड़ दिया जाता है, बाकी आपको ही करना होता है कुछ।